बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और वहाँ कई तरह के विचित्र जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ पेड़ था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि इसके बारे में कहा जाता था कि इस पर एक अद्भुत चिड़िया रहती थी जिसके पंख सोने के थे। इस चिड़िया के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे देख लेता उसकी किस्मत बदल जाती। लेकिन ये चिड़िया बहुत सतर्क थी और जल्दी किसी को नजर नहीं आती थी। राजा को जब इस चिड़िया के बारे में पता चला तो उसने घोषणा की कि जो भी इस सोने की चिड़िया को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव में 3 भाई रहते थे, राजू, श्यामू और गोपाल। सबसे बड़ा भाई राजू बहुत ही स्वार्थी और लालची था। श्यामू चालाक था, लेकिन छोटा भाई गोपाल बहुत ही दयालु और समझदार था। जब उन्होंने राजा की घोषणा सुनी तो राजू और श्यामू ने सोचा कि अगर वे इस चिड़िया को पकड़ लाएं, तो वे बहुत धनवान बन जाएंगे। राजू और श्यामू ने जंगल जाने की योजना बनाई। वे अपने साथ जाल और अनाज लेकर गए। वे सोच रहे थे कि जैसे ही चिड़िया पेड़ पर बैठेगी वे उसे पकड़ लेंगे। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने उस चमकते पेड़ को देखा। सच में वह पेड़ बहुत ही सुंदर और रहस्यमय था। उन्होंने अपने जाल बिछाए और अनाज फैलाया, लेकिन जैसे ही चिड़िया आई उसने उन दोनों भाइयों के लालच को भांप लिया। वह तुरंत उड़ गई और कहीं गायब हो गई। राजू और श्यामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया को पकड़ नहीं सके। थक हार कर वे दोनों गांव लौट आए। अब गोपाल ने जंगल जाने का निश्चय किया। उसके पास न तो कोई जाल था, न ही वह चिड़िया को पकड़ना चाहता था। वो बस ये देखना चाहता था कि यह चिड़िया सच में है भी या नहीं। जब गोपाल जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ बहुत ही सुंदर था और वहाँ हरियाली फैली हुई थी। उसने शांति से पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया का इंतजार किया। कुछ देर बाद सोने की चिड़िया वहां आई और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठ गई। गोपाल ने चिड़िया को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने चिड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने धीरे धीरे कुछ अनाज के दाने अपने हाथ में लिए और प्रेम से कहा, सुंदर चिड़िया, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। अगर तुम चाहो तो मेरे हाथ से दाने खा सकती हो। चिड़िया को गोपाल की सच्चाई और सरलता बहुत पसंद आई। वह धीरे धीरे उड़कर गोपाल के पास आई और उसके हाथ से दाने खाने लगी। फिर उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, गोपाल, तुम सच्चे हृदय के हो। तुमने मुझे पाने के लिए लालच नहीं किया, बल्कि प्रेम दिखाया। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा गांव हमेशा समृद्ध रहेगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद गोपाल अपने गांव वापस लौटा और अगले ही दिन से गांव में चमत्कार होने लगे। फसलें लहलहाने लगी, कुएं पानी से भर गए और गांव के लोग धनवान बन गए। जब राजा को पता चला कि गोपाल के गांव में चमत्कार हो गया है और वहां अब हर तरफ खुशहाली है, तो उसके मन में एक नई लालसा जाग उठी। उसने सोचा, अगर वह चिड़िया पूरे गांव को समृद्ध बना सकती है, तो अगर मैं उसे अपने महल में कैद कर लूं, तो मेरा सारा राज्य दुनिया का सबसे धनी राज्य बन जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, उस सोने की चिड़िया को पकड़कर मेरे पास लाओ। अगर वह गांव के लिए चमत्कार कर सकती है, तो मेरे लिए भी करेगी। राजा के सैनिक चमकते पेड़ के पास गए और उन्होंने जाल बिछाए। उन्होंने कई तरह की तरकीबें अपनाई, लेकिन चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी। वह बार बार उड़ जाती और उन्हें चकमा दे देती। आखिरकार थक हार कर सैनिकों ने राजा को बताया कि चिड़िया को पकड़ना असंभव है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने सोचा, अगर चिड़िया नहीं आएगी तो मैं खुद उस गांव में जाकर देखूंगा कि आखिर बात क्या है। राजा अपने दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव में पहले की तुलना में बहुत बदलाव आ गया था। फसलें लहलहा रही थीं, लोग आनंद से रह रहे थे और कहीं भी गरीबी या भूख नहीं थी। राजा ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, तुमने ये कैसे किया? वह चिड़िया मेरे सैनिकों के हाथ नहीं आई, लेकिन तुमने इसे कैसे पा लिया? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज,
चिड़िया को पाने के लिए लालच नहीं, प्रेम चाहिए। मैंने उसे प्रेम और सच्चे मन से देखा, न कि उसे कैद करने की कोशिश की। इसलिए उसने मेरे गांव को वरदान दिया। राजा सोच में पड़ गया। उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी, लेकिन वो अभी भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने गोपाल से कहा, क्या मैं भी उस चिड़िया को देख सकता हूँ? गोपाल ने सिर हिलाया और राजा को उस जंगल में ले गया। राजा पेड़ के नीचे बैठ गया और चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। वो बहुत अधीर था और बार बार ऊपर देख रहा था, लेकिन चिड़िया नहीं आई। जब राजा को कोई सफलता नहीं मिली तो वह निराश हो गया। उसने गोपाल से पूछा, चिड़िया क्यों नहीं आ रही? क्या मैं उसे देखने योग्य नहीं? गोपाल ने राजा से कहा, महाराज, जब तक आपके मन में लालच रहेगा वो नहीं आएगी। आपको अपने स्वार्थ को त्यागना होगा और सच्चे मन से प्रतीक्षा करनी होगी। राजा ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस चिड़िया को सिर्फ अपनी समृद्धि के लिए चाहता हूँ? कुछ देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए चीजों को पाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गया कि असली धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, सच्चाई और मेहनत से आता है। मैं अब चिड़िया को कैद करने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे ही राजा ने ये कहा, अचानक सोने की चिड़िया आसमान से उतरी और चमकते पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। उसकी सुनहरी पंखों की चमक चारों ओर फैल गई। चिड़िया ने राजा की ओर देखा और अपनी मधुर आवाज में कहा, राजा, तुमने लालच छोड़ दिया है और सच्चे हृदय से अपनी गलती मानी है। अब तुम्हारा राज्य भी समृद्ध होगा, लेकिन याद रखना, असली समृद्धि धन में नहीं, बल्कि लोगों की खुशी और भलाई में होती है। अगर तुम अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करोगे, तो तुम्हारा राज्य कभी गरीब नहीं होगा। राजा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और प्रतिज्ञा की कि वह अब से अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में कई अच्छे नियम बनाए। उसने गरीबों की सहायता की, किसानों को अच्छे बीज और साधन दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रजा को किसी भी प्रकार से सताएं नहीं। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध हो गया और कोई भी भूखा या दुखी नहीं रहा। इस प्रकार सोने की चिड़िया केवल एक जादुई पक्षी नहीं थी, बल्कि वह एक संदेश थी कि प्रेम, सच्चाई और सद्भावना से ही असली समृद्धि प्राप्त होती है।